प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको एक बार फिर से प्रेमी सलाम। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आज ये समय परमेश्वर ने हमको दिया ताकि हम परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र से जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, परमेश्वर के जीवित वाणी को, जीवित वचन को, उसकी आज्ञा से हम सीख सके और हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको अभी और इस वक्त जो भी इस वीडियो के माध्यम से और हमारे द्वारा आप तक पहुंच रहा है और पहुंचाया जा रहा है, मेरे प्रियो ध्यान से परमेश्वर के वचन को आपको सुनना है। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ वचन में है और वचन के नीचे है। यहां तक अगर हम भजन संहिता 138 उसके 2 पद में हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस तरह से हमें कहता है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से, है ना, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। और यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद में आपको मालूम है यहां पर क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन है कौन? वचन परमेश्वर है। इसलिए जब भी आप वचन सुनते हैं तो आप परमेश्वर को सुनते हैं। वचन सुनते हैं आप यीशु मसीह को सुनते हैं। जब आप वचन सुनते हैं आप दृढ़ बनते हैं, वचन बनते हैं, आपके अंदर से डर निकल जाता है। वचन सुनते हैं आपका विश्वास बिल्ड होता है, आपका विश्वास बढ़ता है और आप प्रभु में उन्नति कर पाते हैं, आपकी आत्मा उन्नति करती है। इसलिए वचन को परमेश्वर है, हमें सुनना है। इसलिए ध्यान से वचन को सुनिए। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से हम लगाकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। इस तरह से यहां पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वचन में लिखा है यीशु मसीह का भी एक परीक्षा का समय आया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह को, जो हमारा प्रभु था, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, मतलब भूखा रहा, कोई भी खाना नहीं खाया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा।
परमेश्वर की बातों को सीखता रहा। पवित्र आत्मा के सिखाने पर पवित्र आत्मा ने प्रिपेयर किए, ट्रेंड किया, तैयार किया प्रभु यीशु मसीह को जंगल में। 40 दिन जंगल में रहने के बाद प्रभु को क्या लगा? भूख लगा। प्रभु को भूख लगा। जब भूख लगी तब क्या हुआ? परखने वाला आया। भूख लगी तो परखने वाला आया। जंगल का मतलब है मेरे प्रियो, जब भी आप उद्धार प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आता है और प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में आपके जीवन में कबूल करते हैं और यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन जाता है, इसके बाद में आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है। पवित्र आत्मा आपको रेडी करता है। पवित्र आत्मा आपको जंगल में ले जाता है। ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन को। जंगल में ले जाता है, क्या अर्थ है इसका? जंगल में ले जाने का मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण कई समस्याएं हमारी चारों तरफ, हमारे परिवार में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, नौकरी में, काम धंधों में, हर क्षेत्रों में एक ऐसा माहौल बन जाता है, एक ऐसा वातावरण शैतान बना देता है, जंगल जैसा वातावरण। मतलब क्या है? कोई भी अंदर तो यीशु है लेकिन बाहरी तौर पर कोई अच्छा दिख नहीं पड़ रहा है, कोई आदर नहीं दे रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई हंस नहीं रहा है, कोई हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, हमारा रिश्ता लोगों से टूटता जा रहा है। लोग कुड़कुड़ा रहे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से लोग कुड़कुड़ा रहे कि यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह की आराधना करते, भक्ति करते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातों को मैंने सुना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण बहुत सारे लोग दुख उठाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जंगल है। परिवार बात नहीं सुनते, अपने बेटे बेटियां बात नहीं सुनता। कोई बहन अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आगे बढ़े तो उस भाई बात नहीं सुन रहे। भाई अगर प्रभु में आगे बढ़ रहे तो बहन क्या बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे। दो जन मसीह यीशु में नहीं है तो उनके दो जनों के बीच में क्या रहेगा? परेशानी रहेगी, थोड़ा अलगाव रहेगा, अंदर से थोड़ा टूटे हुए रहेंगे, अलग रहेंगे। इसका मतलब क्या है? निराशाएं है, जंगल जैसा वातावरण। ऐसे समय में यहां पर प्रभु को भी ऐसा हुआ। प्रभु को भी जंगल में ले जाया गया। जंगल का अकेलापन है, बस वहां पर सिर्फ परमेश्वर और यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? तैयार कर रहे हैं। जब ऐसे समय में भूख लगती है, भूख लगने का मतलब क्या है कि हमारी शरीर की जरूरतें हमें एहसास होने लगती है। शरीर की जरूरतें है ना, हमको चाहिए होती है, तब भूख लगती है हमको। ऐसी परिस्थितियों में हमको भूख लगती है, हमें कुछ भी मिलता नहीं है। जब भूख लगती है ऐसे समय में परमेश्वर के वचन पर चलना, यह सबसे बड़ी बात है। अगर कोई आशीष हमें मिल रही है और आशीष हमारे पास है, कोई आवश्यकता, कोई पूर्ति हमारे घर में है, तो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इससे भी अच्छा यह है, कुछ भी न होने के बावजूद हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे। यह सबसे बड़ी बात है। भूख के समय, आवश्यकता के समय, पूर्ति के समय कुछ भी न मिल रहा है, इसके बावजूद भी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अटूट है।
अटल है, घनिष्ठ है, कोई भी समझौता नहीं है। भले कुछ भी हो जाए, भूख लगे, कमजोर हो जाऊं, दुर्बल हो जाऊं, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, उत्तर आ नहीं रहा है, इसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में वचन के द्वारा जरूर काम करेगा। परिवार वाले नहीं सुन रहे हैं तो परिवार में भी मसीह का वचन पूरा होगा। कोई नौकरी नहीं मिल रही है, सालों निकल गए, वर्षों निकल गए, महीने निकल गए, ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिल रहा। बने रहिए, वचन में बने रहिए। वचन में बने रहोगे तो ही प्रभु का काम आपके जीवन में प्रकट होगा। जब भूख लगती है ना, मतलब क्या है, जब शरीर में कुछ भी मिल नहीं रहा है, चारों तरफ हाथ खाली है, चारों तरफ निराशा ही निराशा है, हताश ही हताश है, सब कुछ आजमा लिया, सारे फंडे आजमा लिए, सारे संसाधन आजमा लिए, जितनी भी हमारी बुद्धि अकल थी सब हमने लगा ली, पैसा था सब लगा लिया, जितना मेहनत परिश्रम करना था सब लगा लिया, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब भूख लग रही है, समझ रहे मेरी बात को, भूख लग रही है, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। ऐसे समय में शैतान मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को, प्रभु के दासों को परखने के लिए शैतान आता है। ऐसे समय में हमें परमेश्वर के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ हमें खड़ा रहना है और वचन में हमको बना रहना है। मेरे प्रियो, वचन में बना रहना है। भले कितनी भी भूख आ जाए, कितनी भी कमजोरी आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परिस्थिति हमारे विपरीत हो, कितना भी मौसम हमारे विपरीत हो, शायद शारीरिक मौसम या बोले तो आत्मिक मौसम, परिवार की ओर से, समाज की ओर से, लोगों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, फैमिली की ओर से विपरीत ही विपरीत हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी बन नहीं रहा है। ऐसे समय में ये सब क्या है? जंगल है, ये जंगल है, ये सब कांटे हैं। पूरी दुनिया कांटों से भरी हुई है, पूरी दुनिया समस्याओं से भरी हुई है, पूरी दुनिया डार्कनेस से भरी हुई है। जंगल है पूरी दुनिया। जंगल में जितने पेड़ रहते हैं ना, कांटे वाले, ऐसे इस दुनिया में लोग रहते हैं। इस जंगल के बीच में हम रहते हैं। जब भी आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी परिवार है, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आप जहां कहीं पर भी रहते, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके कलीसियाओं में, आप जिधर भी जाते होंगे, हाँ, जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, सेवकाई करते होंगे, कहीं आप जाते होंगे, हर तरफ आपको कुछ न कुछ निराशा ही मिलती होगी। ये सब क्या है? जंगल है। इस जंगल में बने रहिए। कितनी भी परीक्षा आ जाए, कितना भी भूख लगे, क्यों नहीं मिल, क्यों ना रहा, कोई बात नहीं, ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन सत्य है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन 7 बार ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें अपनी कसौटी में कसेगा। परमेश्वर का वचन भजनकार में लिखा, दाऊद भजनकार कहता है कि तूने मुझे अपनी वचन की कसौटी में कसा है और जांच कर तूने मुझे परखा है। इसलिए जब ऐसा समय आता है तो परमेश्वर आपको परखता है। परख कंडीशन में होती है, परख एक समस्याओं में होती है। आपके घर में सब कुछ है, यह परख का समय नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद धीरे धीरे एक के बाद एक जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में क्या आप विश्वास योग्य बने रहेंगे? क्या इस जंगल में आप बने रहेंगे? मेरे प्रियो,
भूख लगती है। शरीर को जब भूख लगती है ना, तो आपको मालूम है कि जब शरीर को भूख लगती है, शरीर की तृप्तता के लिए, शरीर को तृप्त करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, आज दुनिया में क्या क्या नहीं होता, दुनिया में क्या गलत काम नहीं होता। दुनिया में दरिंदगी फैली हुई है, गंदगी फैली हुई, किसकी वजह से? इस शरीर को तृप्त करने के लिए, इस शरीर की भूख को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, शरीर को शांत रखने के लिए। मेरे प्रियो, क्या ऐसे समय में आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? क्या परमेश्वर के साथ आप बने हुए हैं? जब भूख लगी प्रभु यीशु मसीह को, हाँ, प्रभु यीशु मसीह सब कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए, यहां तक कि चला नहीं जा रहा था, गिरे जा रहे थे। ऐसे समय में शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह को क्या बोले मालूम? तीसरे पद में लिखा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह इन पत्थरों को आज्ञा दे और ये पत्थर रोटी बन जाए और वो खा ले। परमेश्वर चाहता था कि जो भी समय ठहराया हुआ है उस समय में वो मेरे साथ विश्वास योग्य रहे। आज हम समय से हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का काम मांगते हैं, समय से पहले हम आशीष मांगते हैं, हम विश्वास योग्य रहना नहीं चाहते, हम इंतजार करना नहीं चाहते, हम धीरज के साथ बाट जोहना नहीं मांगते, हम दुआ, प्रार्थना, वचन पढ़ना, उसके साथ एकाग्रता के साथ मेडिटेशन करना नहीं चाहते, लेकिन दुआ किया बस मिल जाना चाहिए। ऐसे नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन धीरज का वचन है और धीरज का वचन हमें परखता है, जांचता है, टेस्ट करता, स्कैनिंग करता है। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु को मालूम था ये परख शैतान की ओर से आई है, मुझे परमेश्वर के रास्ते से दूर ले जाने के लिए आई है। पत्थर रोटी बन जाए मतलब क्या है? शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए जो शरीर भूखा था, शरीर कमजोर पड़ गया। कई बार कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है, निराश हो जाते, दुर्बल हो जाते, टूट जाते, हमारा मन टूट जाता, दिल टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। ऐसे समय में शैतान हमारे पास आता है, आपके पास आता है और वो हमें भरमाने की कोशिश करता है। वचन को छोड़ दे, प्रभु को छोड़ दे, विश्वास को छोड़ दे। परीक्षाएं आती है, सताव आता है। ऐसे समय में शैतान लोगों को बहकाता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे, वो तो परमेश्वर के मेमना, परमेश्वर का मेमना था। वो स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर है। शैतान की हर एक युक्ति को वो जानने वाला परमेश्वर है। अब नीचे उत्तर क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह उत्तर में क्या कहते? उसने सवाल पूछा, रोटी बन जा, रोटी बन जाती, क्योंकि वो तो परमेश्वर था। वो पत्थर को कह देते रोटी बन जा तो बन जाती। चट्टान में से पानी निकला, मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, पानी निकला। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोल देते रोटी बन जाती और प्रभु अपनी भूख को मिटा सकते थे। पर ये अवज्ञा था, यह आज्ञा का पालन नहीं था। अगर ऐसा करते तो वही जो आदम और हवा ने किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन न किया और मौत ने प्रवेश किया, यही का यही होता। अगर प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते तो दूसरा आदम भी गिर जाता। लेकिन यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर क्या दिया? सुनिए, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता। आमीन, हालेलुया। उत्तर दिया, लिखा है। कहां पर लिखा है मालूम है आपको? यह वचन कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसके 3 पद से यीशु मसीह ने वचन को यहां पर कोट किया और बताया, लिखा है। कहां पर? व्यवस्था विवरण में लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं
परंतु परमेश्वर से निकले हुए मुख से, हर एक वचन से इंसान, मानव जाति, मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं, भूख लगती है, तरस लगती है, प्यास लगती है, कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, सूखा सूखापन लग रहा है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, डेजर्ट जैसा महसूस कर रहे हैं आप चारों तरफ, लेकिन बने रहिए, वचन के साथ बने रहिए, क्योंकि आप मरने वाले नहीं, आप जीवित रहेंगे। अगर आप वचन में हैं तो आप जीवित रहेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। वचन हमारी अंदर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए भूख का समय हो सकता है, जंगल में आप रह सकते हैं, परीक्षाओं में, समस्याओं में, छोटी छोटी समस्याओं में, छोटे छोटे पड़ाव में, उतार चढ़ाव में परमेश्वर आपको परखेगा। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ उत्तम बने रहे, विश्वास योग्य बने रहे। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने उपयोग किया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी उपयोग करेगा और आपको भी बाहर निकालेगा और आपको भी परमेश्वर उन्नति करेगा आपकी। इसलिए वचन में बने रहे। जब परीक्षा का समय आता है तो वचन आपके अंदर रखे, वचन की घोषणा करें, वचन को प्रकट करें, वचन पर उम्मीद लाए और विश्वास लाए। कितनी भी बीमार, रोग, परेशानी है, आप वचन पर बने रहे। वचन आपका निर्गमन करेगा, वचन आपका निकासी करेगा, वचन आपका छुटकारा करेगा और वचन आपको आगे ले जाएगा। हालेलुया। वचन के साथ गद्दारी मत करें, वचन के साथ विश्वासघात न करें। आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कभी नहीं टलेगा, वो पूरा होकर ही रहेगा। वचन के साथ खड़े रहिए, परमेश्वर के साथ खड़े रहे, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा की बातों को सुनते रहिए और यीशु मसीह के साथ बने रहिए, तो आप बहुत ही फल फलोगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं इसका ये फर्स्ट भाग है, मैं इसका दूसरा भाग बनाऊंगा और दूसरे भाग में ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने हमारे मन में डाली है, अद्भुत तरीके से रखी है। इसलिए इसको पूरा सुनिए और आशीष को प्राप्त करें। इसके बाद में एक दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, जल्दी ही अपलोड करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।